हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो हमने 2 ईयर एटर्निटी के पिछले एपिसोड में देखा कि मार्च के मरने के बाद फरोना फूसी से वहां से चले जाने के लिए बोलती है और वह बोलती है कि यानामे के लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं पर कभी भी तुम उनके पकड़ में नहीं आना, और अब फूसी जंगल में चला जाता है। तो एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मार्च के मरने के बाद फूसी अपने सफ़र में आगे बढ़ता है। वह जंगल में इधर उधर घूमता है। वह अपना ज़्यादा टाइम भेड़िए के रूप में बिताता है। वह कभी कभी उस लड़के के रूप में भी आता है, पर वह उस भालू के रूप में कभी नहीं आता, क्योंकि जब भी वह उस रूप में आता है उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द फील होता है। और जब उसे भूख लगती है तो वह मार्च का रूप लेकर पेड़ पर चढ़कर कुछ फल खा लेता है, और ऐसे ही वह अपना सफ़र जारी रखता है। अब एक दिन उसे एक जानी पहचानी स्मेल आती है। वह उस ओर देखता है तो वहाँ वही बूढ़ी औरत बैठी होती है जिसने मार्च को सेक्रीफाइस के लिए चुना था। अब वह उस ओर जाता है। मार्च को देखकर वह बूढ़ी औरत बोलती है, क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम्हें पता है कि मुझे कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? आखिर इतने टाइम तुम कहाँ थी? वह लड़की फरोना और वह मॉन्स्टर फूसी कहाँ है? क्या अब वो तुम्हारे साथ नहीं? वहीं मार्च बना फूसी उस गाड़ी के पास जाता है और वह गाड़ी के अंदर जाकर उस जगह पर बैठ जाता है जहाँ मार्च मरी थी, और अब वह वापस उस लड़के के रूप में बदल जाता है। अब फूसी को देखकर वह बूढ़ी औरत बोलती है कि यह तुम थे जिससे मैं इतनी देर से बात कर रही थी, पर अब तक तुमने मेरे किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? अब फूसी वहाँ से बाहर निकलता है और जाने लगता है, जिस पे वह बूढ़ी औरत बोलती है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? और अब वह बूढ़ी औरत भी अपना सामान उठाती है और वह भी फूसी के पीछे पीछे चलने लगती है। अब रास्ते में चलते हुए वह बूढ़ी औरत बोल रही होती है, तो मैं समझ गई कि तुम बोल नहीं सकते, पर आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है जब तुम मार्च का रूप लेते हो? क्या मॉन्स्टर की भी कोई फीलिंग होती है, और वह भी किसी के बारे में सोचते हैं? अब वह बूढ़ी औरत काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और उसे भूख भी लगी होती है। अब वह बूढ़ी औरत बोलती है, मेरी बात सुनो, हम यहाँ रुकते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। और अब अचानक वह बूढ़ी औरत फूसी के पैर में लगे चोट को देखती है और वह दौड़ते हुए जाकर फूसी के पैर में बाइट करती है और बोलती है, मुझे मीट खाना है और मैं यह खाना चाहती हूँ। अब फूसी भेड़िए में बदलकर वहाँ से हट जाता है और वह उस बूढ़ी औरत पर गुर्राता है। और अब वह बूढ़ी औरत बोलती है, तुम अपना दूसरा पैर बना सकते हो, प्लीज़ वह मुझे दे दो, मैं उसे पकाकर खाना चाहती हूँ। और अब फूसी इधर उधर भाग रहा होता है। तभी फूसी मार्च का रूप लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह वहाँ पेड़ पर बैठकर एक फल खाता है और खाने के बाद वह फल नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर वह ओल्ड लेडी बोलती है, प्लीज़ मुझे भी कुछ फल दे दो। जिसके बाद फूसी पेड़ पर से कुछ फल तोड़कर नीचे फेंकता है। अब वह बूढ़ी औरत वह फल खाने लगती है और अब फूसी उस पेड़ से नीचे उतरता है और बोलता है, थैंक यू फॉर द फूड। और अब वह बूढ़ी औरत फूसी को थैंक्स करती है और अब वह दोनों एक साथ अपने सफ़र में आगे चलने लगते हैं। तभी उस बूढ़ी औरत को वहाँ एक मैप दिखाई देता है। वह बूढ़ी औरत अपने सामान में से एक पेपर निकालती है और उस मैप को अपने पेपर पर ड्रॉ करने लगती है। अब फूसी उसके पास आता है और उसे ड्रॉ करते हुए देख रहा होता है। बूढ़ी औरत बोलती है, तुम क्या सोचते हो फूसी? मेरा गांव यहीं कहीं होगा, बस हमें सी पार करना है। तुम क्या सोचते हो, हमें वहां चलना चाहिए? वह बूढ़ी औरत ड्रॉ कर रही होती है और फूसी उसे देख रहा होता है, पर तभी फूसी अपने लड़के वाले रूप में आ जाता है और वह उस पेपर को उठाकर देखने लगता है। और अब वह उस बूढ़ी औरत के हाथ से पेन लेकर कुछ बनाने लगता है। अब बूढ़ी औरत बोलती है, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम लिखना सीखना चाहते हो? और अब बूढ़ी औरत ज़मीन पर एक शब्द लिखती है और बोलती है, ये देखो, इसे री बोलते हैं। और अब फूसी पूरे पेपर में वही शब्द लिख देता है। अब बूढ़ी औरत बोलती है, क्या तुम पढ़ना और लिखना चाहते हो? तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी कि लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं और एक इंसान की तरह कैसे ज़िंदा रहते हैं, और इसके बदले में तुम मेरी थोड़ी देखभाल कर लेना। और अब वह बूढ़ी औरत फूसी को सब कुछ सिखाना चालू करती है। वह फूसी को सिखाती है कि मार्च कैसे लिखते हैं। वह फूसी को उसका और फरोना का नाम भी लिखना सिखाती है। वह उसे बताती है कि यह एक ट्री है और यह फ्लावर और वह सन है। और फूसी यह सब चीज़ें सीखकर काफ़ी खुश होता है। और अब वह एक रिवर के पास आकर पानी पीते हैं और अब फूसी बूढ़ी औरत को देखकर उसी की तरह पानी पीता है। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि इसे रिवर बोलते हैं। और अब रात में बूढ़ी औरत आग जलाकर मछलियाँ पका रही होती है। वह फूसी को बताती हैं कि इसे फिश बोलते हैं और यह है फायर।
और अब वह बूढ़ी औरत और फूसी एक साथ सफ़र करते हैं। वह बूढ़ी औरत फूसी को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है और बदले में फूसी उस बूढ़ी औरत का ख्याल रखता है। अब उस बूढ़ी औरत और फूसी को सफ़र करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है और अब वह एक टाउन में आते हैं जहाँ फूसी पूछता है वह क्या है, जिस पर वह बूढ़ी औरत बताती है यह एक बोट है। और अब मार्केट में फूसी बोलता है यह मछली है और यह फल, जिस पर वह बूढ़ी औरत बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। और अब वह दोनों उस बोट पर राइड करते हैं और अब वह बूढ़ी औरत बोलती है तुमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है फूसी, तो क्या तुम मानते हो कि मार्च ने तुम्हारी मदद करी थी। जिस पर फूसी बोलता है मार्च ही वो थी जिसने मेरी मदद करी और उसकी मदद से ही आज मैं यह सब चीज़ सीख पा रहा हूँ। अब बूढ़ी औरत बोलती है तुम सही बोल रहे हो, तो मुझे यह बताओ कि मार्च से मिलने से पहले तुम कहाँ थे और तुम किसके साथ थे, क्या तुम्हें कुछ याद है। अब फूसी बोलता है मैं हमेशा अकेला था और अकेला चलता जा रहा था, फिर मुझे वह मिला, उसने मुझे खाना दिया। वह बूढ़ी औरत बोलती है वह कौन था, तुम किससे मिले थे। फूसी बोलता है मुझे नहीं पता, मैं उसका नाम नहीं जानता, मुझे बस शेप, साउंड और स्मेल याद है और फिर मैं उसमें चेंज हो गया और बस। और अब वह दोनों बोट से नीचे उतरते हैं और बूढ़ी औरत बोलती है अगर हम इस रास्ते पर सीधे चलते रहे तो हम मेरे जान पहचान के आदमी के घर पहुंच जाएंगे, हमें पहले वहां जाना चाहिए, पर पहले हम इस जंगल में आराम करेंगे। और अब वह लोग जंगल में खाना खाकर सो जाते हैं और तभी वहाँ एक पेड़ जैसा जीव आता है और अब वह फूसी पर अटैक कर देता है और उसके पेट के आर पार हो जाता है और अब वह धीरे धीरे फूसी के पूरे शरीर में फैलकर उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। अब फूसी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा होता पर वह नहीं हो पा रहा होता है, तभी वह भेड़िया बन जाता है। यह सब आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत भी नींद से जग जाती है और बोलती है यहाँ क्या हो रहा है फूसी। और तभी वह दोनों देखते हैं कि वह जीव उस लड़के का रूप ले चुका होता है। फूसी उसे देखकर उस पर गुर्रा रहा होता है। वहीं बूढ़ी औरत बोलती है आखिर तुम हो क्या और तुम फूसी की तरह क्यों दिख रहे हो। और तभी वहाँ टाइम फ्रीज हो जाता है और तभी वहाँ ज़मीन से एक जीव निकलकर बाहर आता है। वह फूसी के पास आता है और उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है भले ही तुम अभी हिल नहीं पा रहे हो पर तुम मेरी आवाज़ ज़रूर सुन पा रहे होगे। वह बोलता है मुझे बताओ कि तुम्हें अपने शरीर का एक पीस गायब होने से कैसा लग रहा है। उस जीव ने तुम्हारे शरीर का एक पीस ले लिया है, उस लड़के का रूप, उसने तुमसे उस लड़के का रूप ले लिया है और अब तुम्हें ना ही उसका शेप, ना ही उसकी स्मेल और ना ही उसका साउंड याद होगा और तुम उसके खालीपन को महसूस कर पा रहे होगे। और जो क्रिएचर तुम्हें वहाँ दिख रहा है वह तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें उससे फाइट करके उससे जीतना होगा वरना वह तुम्हारी सारी यादें तुमसे छीन लेगा। और अब टाइम वापस से स्टार्ट हो जाता है और अब फूसी उस पर अटैक कर देता है और अब वह जीव उसे बताता है कि तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते, उसके शरीर के बीच में उसका कोर है, तुम्हें उसके कोर को उसके शरीर से बाहर निकालना होगा और तब जाके वह मरेगा। और तभी वह जीव फूसी को पीछे से पकड़कर उसे उठाकर फेंक देता है और वह फूसी पर अटैक करके उसका भेड़िया वाला फॉर्म भी उससे छीन लेता है। अब फूसी वापस ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा होता पर वह ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता। वहीं दूसरी ओर बूढ़ी औरत उसे ढूंढ रही होती है पर तभी फूसी बोलता है यहाँ मेरे पास मत आना और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब फूसी ओनिगुमा में चेंज हो चुका होता है। अब वह क्रिएचर उस भेड़िए में बदल जाता है। फूसी उस पर अटैक करता है पर वह फूसी के सभी अटैक से बच रहा होता है। अब वह आदमी बताता है कि वह क्रिएचर एक फेल एक्सपेरिमेंट है, वह कोई जीव नहीं बन पाया पर उसने एक खूबी पाई, वह दूसरों से उनकी मेमोरीज और उनका शेप, साउंड और स्मेल चुरा लेता है और यह तुम्हारी सभी मेमोरीज को चुरा लेगा। और अब वह क्रिएचर फूसी पर अटैक करता है। फूसी अपने दूसरे हाथ से पकड़कर उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करता है पर वह नहीं हट रहा होता और वह ओनिगुमा के पूरे शरीर में फैलता चला जा रहा होता है। पर तभी फूसी उसे अपने दोनों हाथ से पकड़कर बीच में से फाड़ देता है और उसे उसका कोर दिखाई देने लगता है। पर वह जीव ओनिगुमा को भी मारकर उसे वह मेमोरीज भी छीन लेता है। और अब वह आदमी बोलता है कि बहुत अच्छे, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी प्रोग्रेस कर लोगे। अब तुमने उसका कोर देख लिया है, बस अब तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना है। और अब फूसी मार्च में चेंज हो जाता है। वहीं वो क्रिएचर वह भालू बन जाता है और अब वह क्रिएचर फूसी पर अटैक कर रहा होता है। वहीं फूसी जो मार्च बन गई थी वह उससे बचते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अब फूसी उसके कोर की ओर जंप करता है और वह उसके कोर के पास पहुंचकर उसके कोर को पकड़ के खींचता है। पर तभी वह क्रिएचर फूसी को पकड़कर अपने शरीर से बाहर निकाल रहा होता है और अपने शरीर से बाहर निकालकर वह फूसी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसका कोर उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और अब वह क्रिएचर पत्थर में चेंज हो जाता है। वहीं फूसी के हाथ में कोर होता है और उसे अब वह पुरानी बातें याद आ जाती है और अब उसे वह लड़का और वह भालू भी याद आ जाता है और फिर फूसी उस लड़के में वापस चेंज हो जाता है। और अब फूसी उस आदमी से पूछता है आखिर तुम हो क्या। और अब वह आदमी बोलता है मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बनाया है और हमारे पास यह सब करने का एक बहुत बड़ा कारण है। वह बोलता है कि हमें अभी इस दुनिया के बारे में सभी नॉलेज इकट्ठा करनी है और वह जो जीव अभी जिससे तुमने फाइट करी वह भी इसी का एक हिस्सा है। अभी तुम मेरी बातें नहीं समझ सकते, मैं टाइम आने पर तुमसे वापस मिलूंगा। और अब वह वहाँ से गायब हो जाता है या एक पेड़ के अंदर समा जाता है।
अब फूसी खड़ा होता है। वहाँ पे वह बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो फूसी? मुझे बताओ आखिर वह क्या था? जिस पर फूसी बोलता है, मुझे नहीं पता। और अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि फूसी और वह बूढ़ी औरत किसी के घर आए होते हैं। वह बूढ़ी औरत घर के अंदर घुसती है और बोलती है, मैं वापस आ चुकी हूँ। वह ओल्ड मैन कहाँ है? वहाँ एक लड़का मास्क पहने झाड़ू लगा रहा होता है। और अब बूढ़ी औरत बोलती है, देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। यह लड़का, यह इमॉर्टल है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।